जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आंवला की एकादशी या रंग भरी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 की आंवला की एकादशी की तिथि 27 फरवरी 2026 को सुबह 12:33 से प्रारंभ होकर एकादशी समाप्ति 27 फरवरी 2026 को रात 10:32 तक होगी। व्रत पारण का समय 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच रहेगा। भगवान विष्णु और आंवले की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले पर वृक्ष की पूजा भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल देने वाला बताया है। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गौना हुआ था। भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार अपनी नगरी काशी पहुंचे थे। शिव के स्वागत में उनके गणों और काशी वासियों ने अबीर गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया था, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आज भी वाराणसी यानी काशी में बाबा विश्वनाथ को विशेष रूप से गुलाल अर्पित किया जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यह एकादशी सुख समृद्धि और आरोग्य प्रदान करने वाली है। आंवला की एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जगतपति श्री हरि बोले, प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा चित्रसेन अत्यंत धार्मिक और गुणी थे। उनके राज्य के सभी लोग सुखी थे और कोई भी नास्तिक नहीं था। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ नदी के तट पर गए, जहाँ एक विशाल आंवले का वृक्ष था। वहां उन्होंने कलश स्थापित किया और धूप, दीप, गंध तथा पंचामृत से आंवले के वृक्ष की पूजा की। राजा और प्रजा ने रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु के भजनों का आनंद लिया। उसी समय एक शिकारी जो कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था, वह वहां पहुंचा। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर सब देखने लगा। अनजाने में व्रत शिकारी ने पूरी रात ना तो कुछ खाया और ना ही वह सोया। उसने अनजाने में ही एकादशी का उपवास किया और रात्रि जागरण कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। एकादशी के अनजाने पुण्य से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम वसुरथ था। राजा वसुरथ एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए। वे एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी वहां कुछ पहाड़ी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वे डाकू राजा को अपना शत्रु मानकर उन पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन जैसे ही वे प्रहार करते, उनके शस्त्र फूलों में बदल जाते। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी दुष्ट डाकुओं का वध कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके शत्रु मरे पड़े हैं। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म की आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव है, जिसने आज तुम्हारी रक्षा की है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा हो या ना हो, भगवान की भक्ति और उनके द्वारा बताए गए व्रतों का फल कभी भी खाली नहीं जाता। अगर आप भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं
तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने प्रियजनों तक शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।